इस बार 55 कट्टे चोरी होना, स्कूल की दीवार भी बहुत लंबी है और जो रूम का गेट है उसमें ताले भी लगे हुए हैं। चिटकनी भी एक साइड की जो है वो टूटी हुई है और एक की बिल्कुल सही सलामत है। बाहर गेहूं भी गिरा हुआ नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी स्कूल के अंदर इतनी बड़ी दीवार होने के बावजूद भी गेहूं को एक तो चीज़ थी ना, किसी भी कंधे पर उठा के चल दिया। गेहूं गाड़ी से गए हैं या तो आउट ऑफ स्कूल से पार हुए हैं, दोनों में से हमें शक है दोनों चीज़ें में। पुलिस से हमें निवेदन है कि इस जो चोरी है इस खुलासा करके पर्दाफाश करके चोर हमारे सामने लाया जाए। 17 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास मैंने स्कूल खोला तो देखा कि ऊपर जो नाले हैं वो बंद थे। मैंने ग्राम पंचायत सावा में ग्रुप बना हुआ हमारा, उस माध्यम से मैंने युवाओं से अपील की स्कूल ओवरफ्लो हो गई है और आप आइए। इस दौरान हमारे पंचायत में लगे हुए LDC श्री श्रवण चौहान और दीन मोहम्मद आए। हमने नाले खोले। नाले खोलने के बाद में पानी पार हुआ, दीवार हमारे को तोड़नी पड़ी और उसके बाद में मैं घर चला गया। वापस आया आधे घंटे बाद में तो मैंने देखा कि पोशार तो कहीं भीगा हुआ तो नहीं है। जैसे ही मैंने कमरा खोला तो पोशार बिल्कुल नील पाया गया। जय हो जय हो, भारत माता की जय हो। सब जगह ऑल इंडिया और राजस्थान मेन प्रॉब्लम ये है बस, और कुछ नहीं। अध्यक्ष बना तो उस टाइम मैं बोला था, मैं को कोई भी गेहूँ है पोसार कोई आया तो मेरे बिना कोई भी स्कूल में उतारना नहीं, मेरे को बोला नहीं। उससे बाद में ये चोरी होगी, उनसे बाद में मैंने ये छठे दिन 7वें दिन मेरे को बोला कि गेहूँ चोरी हो गया। तो मैंने बोला कि भैया मेरे को मतलब आपने बुलाना था ना, ये बुलाया नहीं। बाद में गांव वालों को सबको मैंने बुलाया, सबको पूछा कि भाई ये गेहूँ चोरी हो गया। ये तो रिपोर्ट दे के मतलब कर्मचारी है वो तो खुद आजा हो जाते हैं कि भाई हमारी चोरी हो गई। तो गांव वाला चोर थोड़ी है। तो गांव वालों ने पूरे ने हमला किया कि भाई गेहूँ तो मतलब ये है तो कर्मचारियों के हाथ में है, कर्मचारी तो साथ में है जब गेहूँ चले गए हैं। इस वजह से मतलब पूरे गाँव वाले के जते हाँ वो जा गए। अब सोमवार की फिर मीटिंग है, गेहूँ तो छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत से। हम हड़ताल करेंगे, बच्चों को मतलब स्कूल को ताला लगाएंगे। बाद में मतलब ये भरपाई नहीं होगी जब तक ये स्कूल नहीं चालू होगी। सावा में सर गेहूँ चोरी हुए हमारे पोसार के 55 कट्टे बताए जा रहे हैं। FIR दर्ज किए इन मास्टर लोगों ने, वो मेरे पास कॉपी भी मैंने ली है। तो उस कॉपी में 55 कट्टे बताए जा रहे हैं और लिखित में है FIR में। चोरी एक्चुअली 17 से पहले हुई है या 16 की नाइट को हो या 15 को भी हो सकती है। 17 को चोरी इन्होंने बताया होना और 19 को FIR दर्ज कराई है धनों में जाके इन लोगों ने। जबकि हमने तहकीकात जहाँ तक की है, स्टाफ के पास चाबियाँ थी। जो मेन गेट की है, मेन गेट देख रहे हैं, ये चाबी इसकी 3 चाबियाँ हैं, जिनमें प्रिंसिपल साहब ने कहा कि 2 चाबी मेरे पास है, 1 चाबी भूराराम जी के पास में है। और कुछ अध्यापकगण और स्टाफ ये भी कह रहा कि चाबी एक दूसरा अध्यापक अली अक्षर करके उनके पास भी चाबी है। जब उनसे मैंने बात की तो उन लोगों ने कहा कि चाबी मेरे पास है, जो पहले वाले जो गोदाम था उसकी चाबी है और अभी जिसमें पोसार रखा हुआ है उसकी चाबी सिर्फ भूराराम जी के पास है। जब मैं दूसरी चाबी के बारे में जानना चाहा तो उन लोगों ने कहा कि दूसरी चाबी का हमें पता नहीं है। एक्चुअल ताले की हर चाबी 3 होती है, 2 होती है, 1 चाबी भूराराम जी के पास में है। उसके बाद हमने FIR दर्ज कराई, पुलिस भी 2 बार आई है, छानबीन की है। लेकिन यहाँ मसला आया है साख सौगंध की, जबकि कानूनी तौर पे कोई साख सौगंध की हम उसमें अमल नहीं करेंगे, न उस चीज़ को हम मानेंगे। हमें चोर मिलना चाहिए, किसी भी हालत का चोर कोई भी हो, हम इस बार बख्शेंगे नहीं। इससे पहले भी यहाँ पे कुछ आगजनी घटना हुई थी जिसमें बहुत ज़रूरी कागजात थे, वो भी जलाए गए थे। फिर गाँव का मसला था, बेड सारे मिलकर उसको सुलझा दिया गया था। लेकिन इस बार 55 कट्टे चोरी होना, स्कूल की दीवार भी बहुत लंबी है और जो रूम का गेट है उसमें ताले भी लगे हुए हैं। चिटकनी भी एक साइड की जो है वो टूटी हुई है और एक की बिल्कुल सही सलामत है। बाहर गेहूं भी गिरा हुआ नज़र नहीं आ रहा कहीं भी।
मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी स्कूल के अंदर इतनी बड़ी दीवार होने के बावजूद भी गेहूं को एक तो चीज़ थी ना, किसी भी कंधे पर उठा के चल दिया। गेहूं गाड़ी से गए हैं या तो आउट ऑफ स्कूल से पार हुए हैं, दोनों में से हमें शक है दोनों चीज़ें में। पुलिस से हमें निवेदन है कि इस जो चोरी है इस खुलासा करके पर्दाफाश करके चोर हमारे सामने लाया जाए। धन्यवाद। इस बारे में आपने पुलिस से कोई बातचीत की थी वापस? पुलिस से मेरी आज भी बातचीत हुई है और 18 तारीख को बातचीत हुई है। पुलिस ने आज तो जो प्रभारी साहब है अपने शंभूराम जी, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कल मैं मीटिंग में था, आज मेरी सुबह बात, उन्होंने कहा मैं बाड़मेर जा रहा हूँ मीटिंग में हूँ, लेकिन कल VDC निकाल के कॉल डिटेल जो उन लोगों की आपस में स्टाफ की और किसी कॉल डिटेल निकाल के और हम जो भी चोर आपके सामने लाएंगे ये हमारी गारंटी है। ये पुलिस ने हमें पक्का आश्वासन दिया है और हमें भरोसा है कि चोर हमारे सामने होगा। समय रहते अगर चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? हम आंदोलन करेंगे, उसी जगह पे हम धरना देंगे जब तक चोर सामने नहीं। हम पहले यहाँ धरना देंगे, यहाँ कार्रवाई क्या होती है पुलिस करती है, अगर उसके बाद नहीं तो हम आगे डिप्टी साहब भी जाएंगे और SC ऑफिस भी जाके और बाड़मेर धरना तब तक देंगे जब तक पुलिस चोर हमारे सामने नहीं लाएगी। ये हमारा प्रण है और पूरे गाँव के यही मंशा है हमारी।